कभी उस थकान के बारे में सोचा है जो अच्छी नींद लेने के बाद भी नहीं जाती? ये वो थकान नहीं है जो शरीर में होती है, ये मन की थकान है। तो आज हम इसी गहरी इमोशनल थकावट पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि रेकी इसमें कैसे मदद कर सकती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इमोशनली थक गए हैं? मतलब ऐसी थकान जो किसी काम से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महसूस कर लेने से आती है। या फिर वो एहसास जब छोटी छोटी बातें भी बहुत भारी लगने लगती हैं, जब रोज के काम भी एक बोझ जैसे महसूस होते हैं। और कभी ऐसा भी लगता है कि किसी से बात करना भी एक काम बन गया हो, जब एक मैसेज का जवाब देना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगे। तो देखिए, ये कोई बीमारी या आलस नहीं है, ये असल में हमारी इमोशनल एनर्जी का खत्म हो जाना है। तो असल बात यह है कि हम इसलिए नहीं थके हैं कि हमने बहुत काम किया है, बल्कि इसलिए थके हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा महसूस किया है। ये थकान आती है बहुत सारी जिम्मेदारियों से, उम्मीदों से और हमेशा मजबूत बने रहने के दबाव से। तो सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी सुनना। चलिए मीरा की कहानी से समझते हैं। मीरा जो अपने परिवार में सबकी स्ट्रांग वन थी, मतलब किसी को कोई भी दिक्कत हो, मीरा है ना, कोई परेशान हो, मीरा संभाल लेगी। सब कुछ वही हैंडल करती थी। तो बाहर से देखने वालों के लिए वो एक पावर हाउस थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से खाली हो चुकी थी, बिल्कुल एग्जॉस्टेड। हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि जब उसका फोन भी बजता था तो उसे उठाने से पहले एक गहरी सांस लेनी पड़ती थी, बस खुद को तैयार करने के लिए। और फिर एक शाम जब वो अकेली बैठी थी तो उसे अचानक एक बात चुभी। किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा था, मीरा तुम ठीक हो? सच तो यह है कि उसने खुद से भी यह सवाल कभी पूरी ईमानदारी से नहीं पूछा था। फिर उसकी लाइफ में रेकी की एंट्री हुई, एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस के तौर पर। और कमाल की बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में उसकी जिम्मेदारियां तो कम नहीं हुई, पर उन्हें निभाने का तरीका बदल गया। वो अब पहले से बहुत कम थका हुआ महसूस करती थी। तो चलिए अब मीरा की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस सिद्धांत को, वो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस जो इस बदलाव के पीछे काम कर रहा था। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रेकी क्या नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट भी नहीं है। असल में ये गहरी शांति पाने का एक टूल है। ये एक बहुत ही जेंटल एनर्जी प्रैक्टिस है जो हमारे नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाती है। आसान भाषा में कहें तो ये बॉडी को तनाव से निकालकर आराम की हालत पे लाने का एक तरीका है। रेकी में एक खास प्रतीक है जो मन और भावनाओं के संतुलन से जुड़ा है, सेई हेकी। इसका मतलब ही है मन और भावनाओं के बीच तालमेल। अब देखिए, जरूरी नहीं कि इस पे किसी जादुई तरीके से यकीन किया जाए। इसे एक मेंटल एंकर की तरह सोचिए, एक विजुअल रिमाइंडर जो याद दिलाता है कि हाँ, बैलेंस वापस लाया जा सकता है। ये हमारी बिखरी हुई एनर्जी को वापस एक जगह लाने का एक सिंबल है। तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस शांति को खुद महसूस करने की कोशिश करते हैं। आराम से बैठ जाइए, अगर ठीक लगे तो आंखें बंद कर लीजिए और अब एक धीमी गहरी सांस अंदर की तरफ लीजिए, उसे महसूस कीजिए। और अब बहुत धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दीजिए। महसूस कीजिए जैसे सारा तनाव शरीर से बाहर निकल रहा है। अब अपने मन में बस एक भाव लाइए, मैं सहारा पाने के लिए तैयार हूं। ये खुद को ये इजाजत देने का पल है कि सपोर्ट मिल सकता है। बस इस एक पल के लिए कुछ भी ठीक नहीं करना है, किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, सिर्फ सांस लेनी है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस शांति को रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, अपनी उस इनर बैटरी को रोज रोज कैसे रिफिल करें। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। दिन में बस 5 मिनट शांति से बैठ जाइए, दोनों हाथों को अपने दिल पे रखिए, 10 धीमी गहरी सांसें लीजिए और मन में ये विचार लाएं, भावनात्मक संतुलन मेरा हक है। खत्म करने से पहले बस एक पल के लिए उस सेई हेकी प्रतीक को मन में देखिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। रोज किए गए छोटे छोटे काम कभी कभी किए जाने वाले बड़े एफर्ट से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि रेकी का मकसद सुपर ह्यूमन बनना नहीं है, बल्कि स्थिर बनना है, शांत बनना है। क्योंकि जानते हैं, कभी कभी सबसे मजबूत काम जो हम कर सकते हैं वो है बस रुकना
और चुपचाप खुद को रिचार्ज करना।